two block A and B placed on a plane surface as shown in the figure. The mass of block A is 100 kg and that of block B is 200 kg. Block A is tied to a stand and block B is pulled by a force F. If the coefficient of friction between the surface of A and B is 0.2 and the coefficient of friction between B and the plane is 0.3, then for the motion of B the minimum value of F will be. ठीक है, तो यहाँ पर A और B के बीच में यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तुम्हारा μ1 ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 0.2 और तुम्हारा B और प्लेन के बीच में है 0.3, तो इस जगह पे है तुम्हारा μ2 इज इक्वल टू 0.3. ठीक है, तो अब यहाँ पे सेपरेटली अगर इनके देखें तुम्हारा FBD बना करके, तो जो तुम्हारा ब्लॉक B है, ठीक है, ब्लॉक B है, ब्लॉक B का तुम्हारा मास कितना है यहाँ पे इसका 200 kg और ब्लॉक A का मास है तुम्हारा 100 kg. ठीक है, तो इस पे नीचे की तरफ में इसका जो टोटल वेट काम कर रहा है, मतलब ब्लॉक B के लिए जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, ब्लॉक B के लिए जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 प्लस 100, तो 300 G दैट इज इक्वल टू W. तो और दिस इज इक्वल टू क्या, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1. तो N1 का वैल्यू आ गया तुम्हारा 3000 न्यूटन. ओके, अब देखो यहाँ पे हम F एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो बेसिकली जो मेरा यहाँ पे ये सरफेस है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लॉक B टुवर्ड्स राइट स्लाइड करना चाहता है, तो इसको अपोज करने के लिए यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा F1. ठीक है, ब्लॉक A जो है वो तुम्हारा स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे अटैच्ड है, मतलब ब्लॉक A जो है वो तुम्हारा ज़्यादा आगे मतलब आगे नहीं जा सकता, तो इस ब्लॉक के हिसाब से ब्लॉक B जो है वो टुवर्ड्स राइट स्लाइड करना चाह रहा है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स. तो उसको अपोज करने के लिए इस डायरेक्शन में तुम्हारा एक फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, दैट इज़ योर F2. ठीक है, अब यहाँ पे F1 का जो वैल्यू है वो लिख सकते हैं, F1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है μ2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना है N1. ठीक है, और यहाँ पे जो F2 ये फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज इक्वल टू, देखो A और B के बीच में, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है μ1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, वो A का वेट के बराबर हो जाएगा. तो इसको ले लेते हैं चलो N2, और N2 क्या है, N2 हो गया तुम्हारा ये जो तुम्हारा ब्लॉक A है. ठीक है, ब्लॉक A है, इसका वेट नीचे की तरफ कितना काम कर रहा था, इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा था 100 G, और इसका ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ गया था तुम्हारा N2. तो N2 इज इक्वल टू 100 G या फिर N2 इज इक्वल टू 1000 न्यूटन. ठीक है, तो ये तुम्हारे फोर्सेस आ गए. तो ब्लॉक A जो है वो ब्लॉक B पे फ्रिक्शनल फोर्स F2 लगा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, ब्लॉक A को एक्सपीरियंस करना होगा इस डायरेक्शन में, दैट इज़ योर F2, और ब्लॉक A जो है वो इस स्ट्रिंग की वजह से आगे नहीं बढ़ सकता, तो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स अप्लाई करेगा. तो ये कंप्लीट FBD हो गया, पर हमें ब्लॉक B के मोशन से मतलब है. ठीक है, तो ब्लॉक B पे जो तुम्हारे फोर्सेस लग रहे हैं उनको ड्रॉ करके समझने की कोशिश करते हैं. तो इस डायरेक्शन में हो गया तुम्हारा F, इस डायरेक्शन में हो गया तुम्हारा F1, और इस डायरेक्शन में यहाँ पे हो गया तुम्हारा F2. ठीक है, F1 इज इक्वल टू क्या है, F1 इज इक्वल टू μ2 N1, F2 इज इक्वल टू क्या है μ1 N2. ठीक है, अब इनके वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट F1 इज इक्वल टू क्या है μ2 कितना है 0.3 इंटू N1 कितना है 3000. ठीक है, तो F1 कितना हो गया तुम्हारा 900. ऐसे ही तुम्हारा अगर F2 निकालें, F2 क्या हो जाएगा μ1 का वैल्यू कितना है 0.2 इंटू N2 का वैल्यू कितना है देखो 1000 न्यूटन. ठीक है,
तो F2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, तुम्हारा आ गया 200 न्यूटन। ठीक है, तो F का मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ F शुड बी, मिनिमम वैल्यू ऑफ F शुड बी F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। ये दोनों टुवर्ड्स लेफ्ट काम कर रहे हैं और ये अकेला टुवर्ड्स राइट काम कर रहा है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू लिख सकते हैं 900 प्लस 200 विच इज इक्वल टू 1100 न्यूटन। तो F इज इक्वल टू 1100 न्यूटन। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम। तो ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। Option D is the correct option for this given problem.